हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। कभी नहीं, कभी नहीं, पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री! क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र तेजहीन होकर लौट आया।
फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर 2 वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। महासंग्राम
यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। नहीं, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है, ये संभव है। शुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो। ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें कि जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं, जो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है, उस इंद्रजीत को वन में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। नाना जी, इसमें कहीं कोई भूल है। इसने कोई और योद्धा को मरते हुए देखा होगा। आप देख लेना, मेरा मेघनाद थोड़ी ही देर में विजय का डंका बजाता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया है। अब आप अयोध्या चलिए, मेरा राज्याभिषेक कीजिए। नाना जी, हमें उसके राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। शुक, तुम इसी समय जाकर कोषाध्यक्ष से कहो कि युवराज इंद्रजीत की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। जाओ। हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, तुम विश्वासघाती हो, विश्वासघाती। सारण, तुम जाओ, तुम इसी समय जाकर नगर में विजय का डंका बजवा दो और उत्सव की घोषणा करवा दो। जाओ। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि अब इंद्रजीत नहीं आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो सबसे पहले अपने पिता के पास आएगा, अपनी विजय का संदेश सुनाने। पहले वह हमारे पास आएगा, फिर अपने महल में जाएगा। वह परम पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें बांध लिया था तो उसी ने हमें छुड़ाया था। आप नहीं जानते नाना जी? मैं जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते कि वो पितृभक्त अब कभी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ, मृत्यु, इंद्रजीत की मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु तो हमारी दासी है, वह इंद्रजीत को कैसे मार सकती है? महाराज रावण,
इंद्रजीत को मृत्यु ने नहीं मारा, आपके अहंकार ने मारा है। आपने अपने बल और पराक्रम से काल को तो बांध लिया था, परंतु अपने काम और अहंकार को बांध नहीं सके। आज उसी काम और अहंकार के हाथों आप पग पग पर हार रहे हैं। अहंकार ही आपके विनाश का मूल है। उसी अहंकार ने आपकी चेतना को ऐसा लुप्त कर दिया है कि इस समय आपको अपने पुत्र की मृत्यु का भी पूर्ण आभास नहीं है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि अंतिम पुत्र भी रण में मारा गया है, परंतु आपका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं कि महाबली मेघनाद मर गया है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है।